वेलकम क्लास। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर देखना चाहेंगे और वो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और मेरा जो पहला प्रश्न है प्रश्न क्या है कि हम लोग के पास दो आइडेंटिकल रॉड पीस आयरन रॉड है। एक सिंपल आयरन है और दूसरा भी एक आयरन ही है, लेकिन ये मैग्नेट है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सिंपली आयरन है, ये इसको किसी दूसरे आयरन के पास अगर ले जाते हैं तो इसमें कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्सन हमको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो मैग्नेट है आयरन पीस, इसको अगर किसी दूसरे मैग्नेट के पास या दूसरे आयरन के पास, जो सिंपल आयरन हो, इस तरह का कोई आयरन हो, उसके पास अगर हम ले जाएंगे तो हमको देखने को ये मिलेगा कि ये अट्रैक्ट होगा। अगर दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी को देखा जाए, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी को मिलाया जाए, है ना, तो दोनों केमिकल प्रॉपर्टी 100% सेम, इसका भी और इसका केमिकल प्रॉपर्टी एक ही होगा। केमिकल प्रॉपर्टी एक ही होगा। तो अगर केमिकल प्रॉपर्टी एक है तो ऐसा क्या फ़र्क आ जा रहा है कि एक ही आयरन है जिसको 100% सेम केमिकल प्रॉपर्टी है वो, और ये इसमें डिफरेंस है क्या कि ये मैग्नेट की तरह काम करता है, दूसरे आयरन या मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, जबकि ये नहीं करता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी भी सब्सटेंस का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी तो नहीं है। तो अगर वो उसका केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि वो उसकी क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये फिजिकल प्रॉपर्टी डेवलप कहाँ से कर रहा है। ऐसा क्या हो जा रहा है कि उसमें आयरन में हमारी केमिकल प्रॉपर्टी जो है सब सेम होने के बाद भी एक पीस जो है सो आयरन की तरह काम कर रहा है, एक पीस जो है सो मैग्नेट की तरह काम करता है। तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे। किसी भी सब्सटेंस आयरन ही नहीं, किसी भी सब्सटेंस के अंदर की तरफ जाएंगे। अंदर की तरफ जाने का मतलब हो गया हम उसके एटॉमिक लेवल पर जाना चाहेंगे। एटॉमिक लेवल पर जा करके क्या देखना चाह रहे हैं हम? एटॉमिक लेवल पर जा करके हम देखना क्या चाहते हैं? चलिए तो फिर एटॉमिक लेवल पर पहुंचने से पहले एक एक्सपेरिमेंट किया जाए, है ना। एटॉमिक लेवल पर जाने से पहले एक एक्सपेरिमेंट किया जाए और उसको ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था? एक वायर है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं किससे? सेल से, ठीक है। और सेल से कनेक्ट करने के बाद यहाँ एक की लगा देते हैं और ये हमारा है वायर ए बी, है ना, वायर ए बी। यहाँ पर एक निडल, मैग्नेटिक निडल को रख देते हैं जो क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली नॉर्थ डायरेक्शन में को शो कर रहा है। तो ये डायरेक्शन हमारा नॉर्थ है, ठीक है। की को क्लोज नहीं किए हैं। जब की को क्लोज नहीं किए हैं उस समय देख रहे हैं मैग्नेटिक निडल हमारा जो है सो उसका नॉर्थ पोल, नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे इस की को क्लोज करते हैं और करंट का डायरेक्शन ए टू बी रखते हैं तो देखने को ये मिलता है कि ये जो निडल है डिफ्लेक्ट होकर के ऊपर चला गया, यानी उस ऊपर की तरफ ये डिफ्लेक्ट हो गया। तो अगर ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया है, क्या कारण बन सकता है कि ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया होगा?
या तो करंट के फ्लो होने से ये जो भी एलिमेंट है ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर जाएगा, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसको मैग्नेट अपने ओर अट्रैक्ट कर सकता हो, या फिर ये खुद कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट कर रहा हो। दो ही बात हो सकती है, करंट जब तक पास नहीं हो रहा था तब तक जो है सो हमारा ये नीडल इस डायरेक्शन को क्या कर रहा था, इंडिकेट कर रहा था, लेकिन जैसे ही करंट हमने इसमें पास किया ये डिफ्लेक्शन हमारा इस डायरेक्शन में चला गया। तो जब ये डिफ्लेक्शन हमारा इस डायरेक्शन में चला गया तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है जब इसके अंदर करंट पास हो रहा है, कुछ तो ऐसा हो रहा है जब करंट पास हो रहा है। या तो ये करंट पास होने से कंडक्टर में फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप कर जा रही है जिसके कारण उस नीडल में डिफ्लेक्शन को देखने को मिल रहा है, या फिर हमारा क्या ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट कर रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर जो है सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट करने लगता है। अगर ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होता तो चांसेस ये थे कि अगर एक बार करंट हमने एक बार स्विच को क्लोज किया तो ऊपर की तरफ गया, और कुछ देर के बाद फिर ऐसा हुआ कि थोड़ा बहुत मान लीजिए इसको डिसओरिएंटेड किया तो डिफ्लेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट यही रह जाए लेकिन ये डिफ्लेक्शन रिवर्स कर जाए अपने आप। डायरेक्शन ऑफ करंट ए टू बी ही रहे लेकिन ये डिफ्लेक्शन रिवर्स कर जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब भी करंट का डायरेक्शन ए टू बी हमने रखा तब तक हमने देखा कि डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ हुआ। तो क्या मसला है, क्या मसला है, मसला क्या है? चलिए, तो अब हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को उलट दे तो क्या होने वाला है, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दिया जाए तो क्या होगा। मतलब कि सेल के टर्मिनल को देखिए, यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं, पहले पॉजिटिव टर्मिनल इधर था, नेगेटिव टर्मिनल इधर था, अब हमने इसको पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर कर दिया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जैसे स्विच क्लोज करेंगे ये डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, रिवर्स कर जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर जाएगा। अब जैसे ही डायरेक्शन ऑफ करंट को हम लोगों ने रिवर्स किया तो हम लोग को देखने को मिला क्या, ये डिफ्लेक्शन जो है ये दूसरे डायरेक्शन यानी कि अपोजिट फड़क इधर हो गया। यानी कि जब ए टू बी करंट का फ्लो हो रहा था तो डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ था, जबकि जैसे ही डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स किए हमारा जो है सो डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ आ गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये खुद क्या कर रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट कर रहा है। कौन? करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट कर रहा है। करंट फ्लो होने से इसमें इसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड बन जा रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट करने लग रहा है। इस वजह से पास में रखे जो मैग्नेटिक नीडल है उसमें हमको क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। दैट्स कंफर्म। ये कंफर्म हो गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हो गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं और क्या होगा, इस पर ऑस्टेड ने एक स्विमिंग रूल भी दिया है ना। ऑस्टेड ने एक स्विमिंग रूल भी दिया और स्विमिंग रूल को देख लीजिए। इस स्विमिंग रूल को पहले वाले हिसाब से मैं दे रहा हूँ, जैसे पहले दिए थे उसी हिसाब से मैं दे रहा हूँ इसको, है ना। डायरेक्शन ऑफ करंट स्विमिंग रूल क्या है वो जान लीजिए। एक स्विमर है, ठीक है, स्विम करते हैं तो क्या होता है, सर नीचे होता है और माने चेहरा नीचे होता है और पीठ ऊपर होता है। तो स्विमिंग अगर कोई कर रहा हो, करंट के डायरेक्शन में कोई स्विम कर रहा हो, तो जो लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में निडल का डिफ्लेक्शन होगा। ये ऑस्टेड ने बतलाया कि मान ली इधर से ऐसे स्विम करते हुए जा रहा हो तो ये जो लेफ्ट हैंड है उस डायरेक्शन में क्या होगा, डिफ्लेक्शन इन द निडल होगा। और सपोज दैट कि बी से ए की तरफ करंट का फ्लो हो रहा हो तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ये स्विम कर रहा होगा ऐसा, तो लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ आ रहा था, तो जैसे बी से ए के डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा,
रिवर्स कर जाएगा, ये डायरेक्शन हमारा रिवर्स कर जाएगा। तो इसको कहते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। और ये क्या है? इफ ए स्विमर swims in the direction of current, then the direction of deflection, the direction of deflection is in the direction of his left hand, उसके लेफ्ट हैंड के डायरेक्शन में होगा। ठीक, चलिए ये तो बात हो गई कि भैया करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अब कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये भी हम लोग ज़रा देख लें, ये भी समझें। एक आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट किया गया। आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट क्या था वो भी देख लीजिए। आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट में करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसा लिया गया, एक कार्डबोर्ड लिया गया, है ना। और कार्डबोर्ड कैसा लिया गया कि हाँ, इधर से नीचे से ये कार्डबोर्ड ऐसा वायर है और इसमें ऐसा कार्डबोर्ड ले लिया गया। वायर सपोज दैट कंडक्टर ये है ना, और ये कार्डबोर्ड ले लिया गया, ऐसा कार्डबोर्ड ले लिया, देख रहे हैं ऐसा। इसके थ्रू करंट को क्या किया गया, ऊपर की तरफ फ्लो कराया गया और इस पर आयरन फिलिंग क्या कर दिया, डाल दिया गया। तो आयरन फिलिंग जब डाल दिया गया तो आयरन फिलिंग में क्या हुआ कि आयरन फिलिंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में, आयरन फिलिंग्स मतलब बहुत छोटे आयरन के टुकड़े, काफ़ी महीन, इस शेप में क्या हो गया, ओरिएंट कर गया, ओरिएंटेशन हो गया इनका, ऐसा ओरिएंटेशन देखने को मिला। ठीक है, ये ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से है जैसे छोटे छोटे मैग्नेटिक नीडल जो है वो कुछ इस मैग्नेटिक नीडल जो है, अब सर्कल नहीं बना रहे हैं, इस टाइप से मैग्नेटिक नीडल्स इस टाइप से ओरिएंट कर दिया, है ना, इस टाइप से। या फिर बहुत छोटे छोटे मैग्नेटिक नीडल को अगर यहाँ पर अरेंज कर देते हैं, बहुत छोटे छोटे, है ना, इतना छोटा छोटा मैग्नेटिक नीडल्स आता है। अगर आयरन फिलिंग को हटा करके अगर बात को समझिए, अगर छोटे छोटे मैग्नेटिक नीडल्स को हम क्या करें, अगर ओरिएंट कर दें करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ रखें, तो कुछ ऐसा सर्कल शेप में हम लोग को क्या होगा, देखने को मिलेगा। ये सर्कुलर शेप में देखने को मिलेगा, है ना, सर्कुलर शेप में देखने को मिलेगा, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में एक बात तो क्लियर हो रही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फॉर्मेशन हो रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड, वो क्या है, सर्कुलर शेप में है। जो उसका शेप है वो कैसा है, सर्कुलर है। तो सर्कुलर शेप का है, ऐसे में हम लोग एक कंक्लूजन तो पहुंच गए कि इट इज सर्कुलर इन शेप मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर इन शेप अराउंड इट, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऐसा कह सकते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर produces concentric
सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड इट अपने चारों तरफ क्या करता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है। ठीक, तो इसका भी एक रूल होगा, ऐसा थंब रूल, ये जरा गौर कीजिए, है ना, कि मतलब आप करंट डायरेक्शन ये फ्लो हो रहा है, इस कार्डबोर्ड को छोटा कीजिए, है ना, चलिए, और आपने उंगलियों से रखा है, थंब ऊपर की तरफ है, थंब आपका जो है सो ऊपर की तरफ है, और ऐसा करके आपने इसको पकड़े हुआ, ऐसा इसको आप पकड़े हुए, है ना, ये समझिए, ऐसा करके आपने पकड़ा हुआ है। तो ये रूल क्या कहता है, ये रूल ये कहता है कि इफ यू होल्ड ए करंट कैरिंग कंडक्टर in such a way that the thumb indicates the direction of flow of current, then द कर्लिंग फिंगर्स, कर्लिंग मतलब ये जो आप पकड़ रहे हैं इसको होल्डिंग, ये कर्ल जो कर रहा है, ये फिंगर्स जो है कर्लिंग फिंगर्स, द कर्लिंग फिंगर्स इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब इस डायरेक्शन, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस टाइप के, है ना, इस टाइप, ऐसा घूमता हुआ, है ना, ऐसा घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, बनेगा, यानी ये करेक्ट है ना। तो ये एक ऑब्जर्वेशन था कि कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा, और कुछ डायरेक्शन को हम लोग इस तरह से करंट कंडक्टर को हम इस तरह से होल्ड करते हैं, तो थंब का डायरेक्शन में अगर करंट का फ्लो हो रहा होगा तो ऐसे इस टाइप का, है ना, ये जो देखिए इस टाइप का आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और ये अभी हम बताने वाले हैं। और जैसे कि मान लीजिए इसका डायरेक्शन आपने पलट दिया, ऐसा कर दिया, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ होने लगा। अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ होगा तो ऊपर से अगर फॉलो अप कर रहे हैं तो चलिए दोनों ही बात दिखाते हैं। अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर से आप देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, और ऊपर से नीचे की तरफ अगर आ रहा है तो ये क्लॉकवाइज, क्या होगा, ये क्लॉकवाइज। और भी मैं बातों को समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए प्लेन ऑफ पेपर ये और डॉट करंट है, मतलब करंट प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है ना, करंट तरफ आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में ये एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ बनेगा। एंटी क्लॉक डॉट करंट। क्रॉस करंट किसको कह रहे हैं कि करंट ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, क्रॉस करंट मतलब, डॉट मतलब प्लेन से परपेंडिकुलरली आउट, क्रॉस मतलब परपेंडिकुलरली इन। ये इंडिकेशन को जरा समझ के रखिएगा, आगे भी काम करेगा। डॉट मतलब करंट या मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो भी हो, डॉट का मतलब होगा बाहर की तरफ निकल के आ रहा, मतलब प्लेन के पेपर से ऐसा इस डायरेक्शन में करंट आ रहा हो, ठीक है। और क्रॉस का मतलब हो गया कि ऐसा परपेंडिकुलरली डाउन। तो अगर परपेंडिकुलर डाउन हो रहा है ऐसा, है ना, तो यहाँ पर जो करंट, कंसेंट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनेगा वो क्लॉकवाइज होगा, ऐसा होगा। जबकि अगर डॉट है तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो ये सब जो बातें हम आपको बता रहे हैं इनको ध्यान रखिएगा। है सब एक, लेकिन अलग अलग जगह पर जब हम लोग उसको अप्लाई कर रहे होंगे तो ये बातें अलग अलग क्या हो रही होगी, दिख रही होगी। जैसे
कि ये माने बात एक ही है कि होल्ड करते हैं करंट को, थंब का जो डायरेक्शन होगा तो कर्लिंग फिंगर के डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। पलट देंगे तो भी कर्लिंग फिंगर इधर से एंटी क्लॉकवाइज, पलट दिए क्लॉकवाइज, है ना, पलट दिए क्लॉकवाइज, या ऐसे ही ध्यान करें कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर से देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर से आप उस फेस को देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और ऊपर से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज। डॉट करंट है अगर प्लेन से आ रहा है बाहर की तरफ तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और क्रॉस करंट है मतलब परपेंडिकुलर करंट इन हो रहा है तो ये क्लॉकवाइज होगा, ऐसा। तो इन सब बातों को ध्यान रखेंगे, काहे कि इसकी क्या होगी, ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी, ज़रूरत पड़ेगी। तो आगे हम लोग कहानी को बढ़ाएं और देखें कि क्या होगा। चलिए, तो अब हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये बात तो हम लोगों ने क्या कर लिया, देख लिया, है ना। ये बात तो हम लोगों ने देख लिया, है ना, ये बात हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात को आगे बढ़ाते हुए ये समझने की कोशिश करते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इसका मतलब उसके अंदर चार्ज इन मोशन है। करंट का मतलब क्या, चार्ज इन मोशन। तो करंट का मतलब अगर चार्ज इन मोशन है और करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा है, तो 100 की सीधी बात हम लोग एक बात ये क्यों ना कह दें कि मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो कंक्लूजन यहाँ पर आ गई। हम लोगों ने करंट वाला एक्सपेरिमेंट, कंडक्टर के अंदर करंट वाला एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के थ्रू ही चार्ज को मोशन में डाला जा सकता है ना। तो दैट इज़ द इजी प्रोसेस। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि चार्ज को हम एसिलेट कर दे या क्या कर दे, मोशन में ला दे। स्पेस के अंदर भी तो हम लोग चार्ज को मोशन में ला सकते हैं, है ना, क्योंकि कंडक्टर के अंदर भी तो चार्ज इन मोशन है। तो इस एक्सपेरिमेंट को जब किया गया कि किसी चार्ज को मोशन में लाया गया, कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू चार्ज पार्टिकल है, और इसको क्या कर दिया गया, मोशन में लाया गया, तो क्या देखने को मिलता है, चार्ज पार्टिकल क्यू अगर मोशन में आया, तो चार्ज पार्टिकल क्यू मोशन में आया तो ये क्या कर दिया, ये हम लोग को देखने को मिला कि जैसा ये जा रहा था वैसा ही ये मैग्नेटिक फील्ड इसने भी बनाया, जैसा हो रहा था, जैसा करंट के केस में हो रहा था, ये भी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन कर रहा था। ठीक है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन कर रहा है ना। तो अब प्रश्न ये उठता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। डायरेक्ट चार्ज इन मोशन अगर आया तो डायरेक्शन इन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वही होगा। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इधर चार्ज इन मोशन है तो इसी को करंट मान लीजिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इस तरीके से है, ऐसा है ना, ऐसा ये देखिए, ये है ना, ऐसा लूप कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा सर्कुलर बनेगा, है ना, सर्कुलर बनेगा। यहाँ इधर में डॉट फील्ड होगा, इधर में क्रॉस फील्ड होगा। डॉट फील्ड मतलब ऐसा सर्कल बनेगा ना, है ना, ऐसा सर्कल बनेगा। तो यहाँ से ये इमर्ज आउट होगा, यहाँ परपेंडिकुलर इन होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई रिंग है, ऐसा रिंग है और ऐसा निकल रहा है, ऐसा इन कर रहा है, ठीक है ना। तो इधर इस साइड में डॉट फील्ड होगा, इस साइड में क्रॉस फील्ड होगा। तो ये चीज़ भी आप समझ के रखें कि चार्ज इन मोशन अगर इधर है तो इधर में डॉट फील्ड बनाएगा, इधर में क्या बनाएगा, ये क्रॉस फील्ड बनाएगा, है ना, क्रॉस फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ये डॉट और क्रॉस सिर्फ फील्ड के लिए नहीं, करंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डॉट और क्रॉस से हम समझा भी रहे थे कि डॉट का मतलब परपेंडिकुलरली आउट, क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर इन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ ऐसे निकल रहा है सर्कल में और ऐसे करके इन कर जा रहा है। तो इस साइड में जितने भी फील्ड होंगे वो सारे डॉट होंगे, है ना, डॉट होंगे, और इस साइड में जो भी होंगे वो सारे क्या होंगे, क्रॉस होंगे। तो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर या मूविंग चार्ज है तो उसके लेफ्ट साइड में, माने इधर मूव कर रहा है, अगर मान लीजिए ऐसे जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड के अंदर जो होगा वो डॉट फील्ड बनेगा,
और राइट साइड की तरफ क्या होगा, ये क्रॉस 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 फील्ड होगा। ये कन्वेंशन को समझना बहुत ही जरूरी है। कई जगह पर एप्लीकेशन अलग अलग होता है, कन्वेंशन भी हमारा क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में हमको हर तरीके से उस बात को समझ में आना चाहिए कि कब कहाँ पर कैसा किस तरह से देख रहे हैं। जैसे करंट फ्लो हो रहा है तो ऊपर की साइड में क्या होगा, डॉट होगा, नीचे की साइड में क्रॉस होगा। और इस तरह से आप देख रहे हो, इस तरह से मूव कर रहे हैं। एम्पियर्स लॉ को थोड़ा अप्लाई करके देख ले, है ना। ऊपर की तरफ डॉट है, नीचे की तरफ क्रॉस हमको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो कंक्लूज़न हमारा जो मेन बात थी हम लोग पूरे एक्सपेरिमेंट का, वो हम लोगों ने ड्रॉ करके ले आया कि मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड या इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अभी जो हमने क्वेश्चन किया था कि एक सिंपल आयरन पीस जो है, हम आयरन के दो पीस हैं, एक सिंपली आयरन की तरह बिहेव करता, कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट नहीं करता, एक दूसरा जो है सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हमारा एग्जीक्यूट करता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकता है कि बात है। तो कहाँ से इसके अंदर मैग्नेटिज्म है, कहाँ पर है इसमें चार्ज इन मोशन, इसमें चार्ज इन मोशन कहाँ पर है। तो चार्ज इन मोशन कहाँ पर है, इस बात को देखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जहाँ एटॉमिक लेवल पर, जहाँ पर हम जा कर के रुके थे कि एटॉमिक लेवल पर जाते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि एटम होता है, एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है। तो अगर सर्कल में घूम रहा होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक, चलिए थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, ठीक है। और अगर कंडक्टर को ही सर्कुलर बना दे, करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर सर्कल बना दे, करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम क्या कर दें, सर्कल शेप में बना दें, सर्कल ऐसा करंट हो, मतलब ऐसा सोचिए कि यहाँ पर एक वायर है, इंसुलेटर ऐसे है ना, इस टाइप से, है ना, कि करंट इधर से जा रहा है, इधर से क्या हो रहा है, निकल के आ रहा है। भाई ये नहीं मीन्स छोटा सा कट है ना। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात पहले करते हैं। शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हो जाएगा लीनियर और परपेंडिकुलरली डाउन, ऐसा। ये देखिए, हाथ को ज़रा गौर कीजिएगा, ये है, ये डायरेक्शन है करंट का, ये डायरेक्शन, तो थंब के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर के डायरेक्शन में अगर क्या हो रहा है, करंट है, तो थंब के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। जरा उसको रिवर्स कीजिए, थंब के डायरेक्शन में करंट, तो फिंगर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, थंब के डायरेक्शन में करंट, तो फिंगर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और फिंगर के डायरेक्शन में अगर करंट है तो थंब के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। आई रिपीट, थंब के डायरेक्शन में अगर करंट है तो फिंगर के डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, ठीक है। चलिए, और अगर फिंगर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो थंब के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ऐसे ये क्लॉकवाइज करंट, तो यहाँ पर क्रॉस फील्ड यानी एस पोल का डेवलपमेंट होता है। नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है ना किसमें, मैग्नेट के अंदर, तो ये एस पोल। और अगर यहीं पर हम लोग करंट के डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज कर दें, करंट के डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज कर दें, तो डॉट फील्ड यानी कि एन पोल का फॉर्मेशन होगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। अरे ये डायरेक्शन तो वही बन गया जी, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही बन गया। एंटी क्लॉकवाइज कीजिए इसको, क्लॉक सुई के घूमने की दिशा के उल्टा, हाँ, एन पोल। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट, देन क्या, एन पोल का फॉर्मेशन होगा, है ना, ठीक है। ये बात, ये बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है, इसलिए इसको तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्लॉकवाइज एस पोल, एंटी क्लॉकवाइज एन पोल, क्लॉकवाइज क्रॉस फील्ड, एंटी क्लॉकवाइज डॉट फील्ड। ओके, तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये
आप यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में एन पोल एस पोल किसको कह रहे हैं? देखिए मैग्नेट जो होता है ना एन और एस, तो ये माना जाता है, ये डायरेक्शन इसके अंदर का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, तो एस टू एन। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा होता है, ये बात बाद में बताना था लेकिन अभी हमने बता दिया है ना। तो ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन एस टू एन होता है। तो ये डायरेक्शन, ये जो एरो लेते हैं है ना, ये एरो लेते हैं, एरो का डायरेक्शन एन पोल को रिप्रेजेंट करता है, एरो का डायरेक्शन एन पोल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए एरो के डायरेक्शन को क्या कर ले रहे हैं हम लोग एन पोल का। बाहर में ये एन टू एस होता है और क्लोज लूप होता है। इसकी प्रॉपर्टी पर हम आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी पर आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये बात यहाँ खींच के लाना पड़ा कि भाई आप सिर्फ जो है सो एरो के हिसाब से ही आप एन पोल एस पोल कैसे करें, तो उसका कारण यहाँ बनता है, यहाँ बनता है कारण कि उसको हम क्यों एन पोल और एस पोल कह देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों ने देख लिया। अब जरा सा देखिए कि जब लीनियर करंट होगा तब सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे और सर्कुलर करंट होगा तो लीनियर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा। मतलब सर्कल के अंदर अगर करंट का फ्लो होगा तो लीनियर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फॉर्मेशन होगा। ऐसे में हम लोग सोलेनॉइड भी देखेंगे, चलिए बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो ये सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रॉन जो है सो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, यानी कि आप किस तरह से बिहेवियर इसका होगा, इसका बिहेवियर हो जाएगा कैसा, इसका बिहेवियर होगा आपका करंट कैरिंग लूप की तरह, जैसा ये है। तो ये लीनियर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फील्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यानी कि हर एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एक करंट कैरिंग लूप की तरह है और ये क्रॉस या डॉट, यहाँ तो डॉट बना देगा, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज है ना डॉट फील्ड, मैंने ये डॉट अगर जैसे बनाया है। तो चूंकि अब ये हमारा क्या होता है, ये जो रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऐसा हो रहा होता है ना, हर पॉसिबल प्लेन में होता है, ऐसा हो रहा होता है। इसमें एक सब ऑर्बिटल एंड सब ऑर्बिटल्स होते हैं। सब ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसा कि आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो सब ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन इस टाइप पे मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, तो एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। होता क्या है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर डेवलप कर रहा है, दूसरा इधर डेवलप कर रहा है। तो ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देता है कि जितना मैग्नेटिक फील्ड एक प्रोड्यूस करता है वो दूसरा भी उतना ही उसके रिवर्स डायरेक्शन में। तो फील्ड ऑर्बिटल्स जो है, फील्ड ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पता नहीं आप लोग ऑर्बिटल्स को पढ़ें कि नहीं, फील्ड ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है, वो फील्ड ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होगा हमारा कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, और कैंसिल कर देगा तो जितने भी ऐसे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो उसका कोई नेट मैग्नेटिक फील्ड देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें दो हो गए, स्पिन का डायरेक्शन इनका अपोजिट हो जाता है, स्पिन का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। लेकिन जहाँ अनपेयर्ड होते हैं, जब ये अनपेयर्ड होते हैं तो इनका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैंसिल नहीं होता। तो इनका मैग्नेटिक फील्ड जब कैंसिल नहीं होता है तो ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते हैं, तो इनका अपना अपना एक नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर हम लोग आएंगे बाद में धीरे धीरे, है ना। तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा और नेट डाइपोल हर का अपना अपना। लेकिन होता ये है कि इनका एटम्स माने कोई रेगुलर पैटर्न में ओरिएंटेड नहीं होता है। एटम्स जो है सो रेगुलर एटम्स या मॉलिक्यूल जो भी कह लें, है ना, वो रेगुलर पैटर्न में ओरिएंटेड नहीं होता है। कोई एक ओरिएंटेशन इधर है तो इसका इधर आपका इधर मैग्नेटिक फील्ड बनाया, एक का ओरिएंटेशन इधर तो इधर मैग्नेटिक फील्ड बनाया। तो सम टोटल मिला जुला करके होता ये है कि सबका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो यूजुअली जितने भी मटेरियल हैं उसमें ये देखने को मिलता है कि एक का मैग्नेटिक फील्ड 2, 4, 10, 20 मिला करके एक चेन फॉर्मेशन करते हैं। उस चेन फॉर्मेशन में नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उस मैटर के अंदर प्रेजेंट है, चूँकि चार्ज इन मोशन है, इलेक्ट्रॉन है उसमें, लेकिन किसी न किसी वजह से, या तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से हो गया या फिर हमारा एटम्स के ओरिएंटेशन की वजह से हुआ,
इनका जो है सो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है और कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट नहीं करता है। ठीक है, ये हम अब मैग्नेटिक मटेरियल में हमको इसको बताना था, लेकिन अभी थोड़ी चर्चा कर रहे थे तो बता देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल है जैसे आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, ये सब कुछ ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल है जिसमें एक ग्रुप होते हैं जिनका एक नेट डाइपोल मोमेंट होता है, जिसको डोमेन बोलते हैं। और ये डोमेन भी बहुत सारे डोमेन से मिलकर के पूरा सब्सटेंस अगर बना हुआ समझा जाए तो हर डोमेन का अपना अपना डायरेक्शन होता है, हर डोमेन का अपना अपना डायरेक्शन होता है। लेकिन नॉर्मल स्टेज में उनका डोमेन जो है सो वो चेन पैटर्न में होता है, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड उसका भी 0 हो जाता है। लेकिन ऐसे सब्सटेंस जिसमें आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारे जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आता है इसके पूरे डोमेन एक डायरेक्शन में ओरिएंट कर जाता है और टेम्पररली वो मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। यानी कुल मिला जुला करके बात कहा जाए तो जैसे ही कोई मैग्नेट को आप किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस आयरन, कोबाल्ट या निकल के आसपास लेकर के आप आते हैं तो होता यह है कि इसके जितने भी हमारे डोमेन हैं वो ओरिएंट कर जाते हैं एक ही डायरेक्शन में, या एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट करने के बाद यहाँ पर ये एन पोल और यहाँ पर ये एस पोल बनाता है। यानी टेम्पोररली ये क्या हो जाता है, हमारा मैग्नेटिक डाइपोल बन जाता है। ये बात कुछ इस तरीके से है कि अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया और किसी कंडक्टिंग सब्सटेंस के पास अगर आप इसको लेके जाएंगे तो कंडक्टिंग सब्सटेंस के कारण इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा, या नेगेटिव पोल और यहाँ पॉजिटिव पोल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये एक फिक्स्ड क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। लेकिन अगर किसके पास, कंडक्टर के पास लेके जाएंगे तो बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज, पोलराइजेशन हो जाएगा और ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह काम करने लगेगा। तो जब एक मैग्नेटिक डाइपोल को जब दूसरे किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के पास आप लेके जाते हैं तो इंडक्शन के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन के कारण यहाँ एस पोल और यहाँ एन पोल डेवलप हो जाता है और ये क्या होता है आपका, जैसे यहाँ देखिए प्लस है तो माइनस इंड्यूस हुआ, यहाँ एन होता है एस इंड्यूस होगा, एन है तो एस इंड्यूस होगा। तो जब एन होता है एस इंड्यूस होगा तो अब इसमें अट्रैक्शन होगा। ऑलवेज ए एंड बी एंड अगर ऐसा इस आयरन पीस का लेकर के चलें, अगर ए एंड इधर था तो एस इंड्यूस, अगर यदि पलट भी दीजिएगा तो पलट भी दीजिएगा और बी एंड को इधर रख लीजिएगा और ए एंड को इधर ले लीजिएगा तो भी क्या होगा, जो क्लोजर एंड है वहाँ एस पोल ही डेवलप करेगा। अगर एन पोल सामने है तो एन पोल सामने है तो एस पोल ही डेवलप करेगा। तो जब एस पोल ही डेवलप करेगा ऐसे सिचुएशन में होगा ये कि ये अट्रैक्ट होगा, ऑलवेज अट्रैक्ट होगा, ये आयरन पीस ऑलवेज अट्रैक्ट होगा, कभी रिपेल नहीं होगा। लेकिन वहीं पर अगर यदि हम लोग क्या करें कि अगर दूसरे किसी परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल को लेके आए, परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल को लेके आए, अगर हम परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल को लेके आते हैं तो ऐसे में क्या होगा, परमानेंट मैग्नेटिक उसका पोल फिक्स होगा, ये चेंज होगा नहीं। तो अब देखिए, तो सेम पोल होने के कारण ये रिपेल होगा, ऐसा नहीं होगा एन के कारण ये ऐसे इंड्यूस हो जाएगा, है ना, जितना इंडक्शन इसके कारण इस पर होगा उतना ही इसमें। तो सेम पोल होने के कारण क्या होगा, इसमें रिपल्सन हो जाएगा। अगर इसको रिवर्स करके आप लाते हैं, एस पोल इधर रखते हैं, एन पोल इधर रखते हैं तो अट्रैक्ट होगा, और अगर यदि रिवर्स कर देते हैं तो रिपेल होगा। उसी तरह से मान लीजिए एस पोल इधर रखते हैं, एन पोल इधर रखते हैं तो एस एन, अगर एन इधर रखेंगे तो अट्रैक्ट होगा, है ना, और फिर इसको पलट करके लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ एस के कारण रिपेल होगा, है ना। तो जब दोनों ही मैग्नेट होगा तो एक साइड से अट्रैक्शन होगा, दूसरे साइड से रिपल्सन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये आयरन पीस है तो हमेशा से इस क्लोजर एंड में अपोजिट पोल क्या होगा, इंड्यूस होगा, ठीक उसी तरह से जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर होता है ना, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर होता है, और वो होगा। तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा कि हमारा ये सब प्रॉपर्टी हम लोग को देखने को मिलता है। और क्यों है इसके कारण, तो इसके कारण उसके एटॉमिक लेवल पर जाना है, तो उतनी बारीकी से हम क्या कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो थी इंट्रोडक्शन। हमको उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी, और कहीं पर अगर डाउट बन रहा हो
तो मेक श्योर आप कमेंट में इसको डालें कि भाई हमको ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इसको समझना, जितना भी अभी मैं समझा रहा था इंट्रोडक्शन में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट में ये बात बेहद ज़रूरी है। मैग्नेटिक इफेक्ट में ये समझ में आना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, करंट किधर से किधर जा रहा है, कब डॉट फील्ड, कब क्रॉस फील्ड, कब क्लॉकवाइज, कब एंटी क्लॉकवाइज, ये सारी बातों की समझ बहुत ही ज़रूरी है। और एक बार में शायद ये सारी बातें आपको समझ में भी नहीं आएगी, लेकिन इस पर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ज़रूर समझ में आएगी, है ना। इस पर मेहनत करेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। तो 40 मिनट का ये वीडियो हो चुका है और 40 मिनट से ज़्यादा बनाना नहीं है। चलिए अब सारे रूल ज़रा एक बार मैं लिख दूं ताकि आप लोग याद रखें। पहला, स्विमिंग रूल में क्या था? स्विमिंग रूल में क्या था कि जैसा कि ये स्विम कर रहा हो तो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड की तरफ, ठीक है। दूसरा स्विमिंग रूल में था। दूसरा क्या था? थंब रूल। थंब रूल में क्या था? थंब रूल में क्या था कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट के डायरेक्शन में, थंब जो है इस डायरेक्शन में है, थंब का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो कर्लिंग फिंगर जैसे होल्ड करते हैं, कर्लिंग फिंगर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, यानी कि नीचे के ऊपर की तरफ अगर यदि करंट जा रहा है तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फॉर्मेशन होगा। एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। और वहीं अगर यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। और तीसरी बात हमने क्या बताई थी कि अगर करंट फ्लो ऐसे इधर से इधर हो रहा है ना, ऐसा करंट का फ्लो, करंट ये इधर फ्लो हो रहा है, तो ऊपर की तरफ डॉट फील्ड यानी परपेंडिकुलर आउट हो रहे होंगे डॉट फील्ड, ऊपर की तरफ डॉट फील्ड और नीचे की तरफ क्रॉस फील्ड। नीचे की तरफ क्रॉस फील्ड, नीचे की तरफ क्या होगा? क्रॉस फील्ड का फॉर्मेशन होगा। इधर से इधर हो रहा होगा तो रिवर्स इधर नीचे की तरफ जो है सो, अब डायरेक्शन उल्टा दीजिए तो लेफ्ट हैंड साइड में इधर में डॉट 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 फील्ड होगा, ऊपर में क्रॉस फील्ड होगा, ऊपर में क्रॉस फील्ड होगा, है ना, क्रॉस फील्ड होगा। चौथी बात जो हमने बताया कि अगर करंट कैरिंग लूप हो, करंट ये है, करंट कैरिंग लूप हो और एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज है, तो डॉट फील्ड, डॉट मैग्नेटिक फील्ड, डॉट मैग्नेटिक फील्ड यानी एन पोल का फॉर्मेशन होगा। और अगर क्लॉकवाइज करंट है तो ये क्रॉस फील्ड बनेगा, क्रॉस फील्ड बनेगा, है ना, यानी एस पोल का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, एस पोल का फॉर्मेशन होगा, एस पोल का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये हो गया हमारा। और हम लोग को रिमेंबर रखने वाली बात क्या थी? लेफ्ट हैंड रूल हो गया, थंब रूल हो गया आपका, और करंट का मैंने लीनियर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो डॉट फील्ड ऊपर की तरफ बनेगा, क्रॉस फील्ड नीचे की तरफ बनेगा। इस डायरेक्शन इधर से इधर हो रहा हो तो डॉट नीचे, क्रॉस ऊपर, सर्कुलर मैग्नेटिक सर्कल है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज में डॉट यानी कि एन पोल का फॉर्मेशन होगा, क्लॉकवाइज में क्रॉस पोल का, क्रॉस फील्ड यानी एस पोल का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये अपन लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे कि किस तरीके से क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है। ये जो अभी हमने बोर्ड पर डाला है ये समरी है, और इस समरी को अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम, नेक्स्ट वीडियो शायद आज ही शूट कर लेंगे, वो लॉरेंज फोर्स की तरह, है ना, लॉरेंज फोर्स
में हम लोग क्या करेंगे, उसको देखेंगे। ठीक है जी, चलिए तो आज के लिए रहने देते हैं।